8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा 16 जनवरी 2025 को सरकार कर चुकी है और आपके लगातार फोन कॉल्स और कमेंट्स आ रहे हैं कि हम अपनी मांगों को पे कमीशन तक, सरकार तक कैसे पहुंचाएं। आइए इस पे हम पूरी चर्चा करते हैं। पे कमीशन के पैनल का अभी तक गठन नहीं हुआ है। अभी समय है, आप अपनी मांगों को हमारे थ्रू सरकार तक, पे कमीशन तक पहुंचाएं और अपनी बातों को रखें। हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, अपनी राय रखें, अपने विचार को रखें, अपनी डिमांड को रखें और हमारी टीम पे कमीशन के पैनल तक और सरकार तक आपकी बात पहुंचाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। 8वें वेतन आयोग का गठन की घोषणा सरकार कर चुकी है। आप अपनी डिमांड एवं मांग को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। हमारी टीम से बार बार बात कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। आज इसका सॉल्यूशन लेके आया हूं। इसके अलावा 3 लेटर अलग अलग संगठनों का आया हुआ है, उसके ऊपर क्या विचार हो रहा है, क्या चर्चा हो रही है और आप अपनी मांगों को भी पे कमीशन के समक्ष रखें, सरकार के समक्ष रखें। उसमें हमारी टीम आपको मदद करेगी। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम पहले पे कमीशन से 7वें पे कमीशन तक। न्यूनतम वेतन क्या था और अधिकतम वेतन क्या था। ऑलरेडी पिछले वीडियो में, पिछले न्यूज में सब कुछ अपडेट कर चुके हैं, लेकिन पुनः रिवाइज जिन लोगों ने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है, न्यूज अपडेट नहीं देखा है, तो हम बात करते हैं। पहला वेतन आयोग, जो न्यूनतम वेतन था 55 रुपए और अधिकतम वेतन 2000 रुपए, और एक कार्यान्वित हुआ 1946 में, आजादी से पहले हमारा पहला पे कमीशन आया। दूसरा पे कमीशन 1957 में, जो 11 साल बाद आया। न्यूनतम वेतन 55 रुपए से बढ़ के 80 रुपए हुआ और अधिकतम वेतन 2000 से बढ़ के 3000 रुपए हुआ। अब हम बात करेंगे तीसरे पे कमीशन की। 1973 में तीसरा पे कमीशन आया। न्यूनतम वेतन 80 रुपए से बढ़ के 185 रुपए हुआ और अधिकतम वेतन 3000 से बढ़ के 3200 रुपए हुआ। अब हम बात करेंगे फोर्थ पे कमीशन अर्थात चौथे वेतन आयोग की, जो 1986 में आया और न्यूनतम वेतन 185 रुपए से बढ़ के 750 रुपए हुआ। जो सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि हुई वो चौथे पे कमीशन में हुआ और अधिकतम वेतन 3200 से बढ़ के 8000 रुपए हुआ। अब हम अगली बात करते हैं 5वें पे कमीशन की, जो 1996 में आया और 750 रुपए से न्यूनतम वेतन बढ़ के 2550 रुपए हुआ। अधिकतम वेतन 8000 से बढ़ के 30000 रुपए प्रति माह हुआ। अब हम बात करेंगे 6 पे कमीशन, छठे वेतन आयोग की, जो 2006 में आया और न्यूनतम वेतन 2550 से बढ़ के 7000 हुआ और अधिकतम वेतन 30000 से बढ़ के 90000 हुआ। 7वां वेतन आयोग जो अभी चल रहा है, जिसका सैलरी और पेंशन जो सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार को मिल रहा है, वो 2016 में आया और न्यूनतम वेतन जो मूल वेतन था 7000 से बढ़ के 18000 हुआ और अधिकतम वेतन 90000 से बढ़ के 2.5 लाख रुपए हुआ। ये था पहले से 7वें वेतन तक का अपडेट। अब हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग पे और इस पे क्या चल रहा है, सरकार क्या सोच रही है, कब तक इसकी औपचारिक घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन इसका गठन कब तक होगा, इन सारी बातों पे आज बात करेंगे। तत्कालीन 3 लेटर्स का, जो पत्रों का, जो पे कमीशन सरकार तक जिनको पहुंचाया गया है और उसके ऊपर क्या बात हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला है कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर का 7 मार्च 2025 का, जिसमें डिमांड किया गया है कि इमीडिएट सेटअप द पे कमीशन कमिटी, उसका गठन जल्द से जल्द किया जाए। दूसरा डिमांड है एनपीएस और यूपीएस को समाप्त करके ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, सभी केंद्रीय कर्मचारियों एवं जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए लागू किया जाए ताकि उनको उनका बेनिफिट मिले। तीसरी डिमांड है कि रिलीज ऑल 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ डीए डीआर फ्रोजन ड्यूरिंग, जो कोविड के टाइम में जो डीए और डीआर को फ्रीज किया गया था, उसको
लागू किया जाए उसको जो सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों को दिया जाए। जो फोर्थ डिमांड थी, रिमूव 5% सीलिंग पोस्ट ऑन कंपल्सेंट अपॉइंटमेंट, ग्रांट कंपल्सेंट अपॉइंटमेंट इन ऑल केसेस ऑफ वार डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉइज है जिनकी डेथ हो चुकी है, जो 5% की सीलिंग है उसको खत्म किया जाए। जो फिफ्थ डिमांड है, जितने भी पोस्ट खाली हैं सरकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको जल्द से जल्द उनकी वैकेंसी को भरा जाए, लोगों को अपॉइंट किया जाए। अब हम बात करेंगे दूसरे लेटर की। नेवल हेडक्वार्टर की तरफ 10 मार्च 2025 को लिखा गया है 8th पे कमीशन के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 16 जनवरी 2025 को जो 8th पे कमीशन का अनाउंस किया गया है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि जो नेवल ऑफिसर्स हैं, जो जवान हैं, सिविलियंस हैं, सबको उनका फायदा मिल सके। यह है कमोडोर सौरभ अग्रवाल के द्वारा 10 मार्च 2025 को लिखा गया लेटर। साथियों, तीसरा लेटर है नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी का, जो 26 राज्यों में सबसे बड़ी एक्स सर्विसमैन की कमेटी है। 14 मार्च 2025 को लेटर है चंचल कुमार मित्रा, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी का। सब्जेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ टाइम by first week of April for forwarding of your proposal, suggestion, demands for 8th CPC under your submission. In regard to forwarding your suggestion, demand, proposal and discussion in the last CC meeting held on 3rd March 2025 in Kolkata for further submission to 8th CPC. You are requested to discuss the issue at your district as well as state level and forward the same to latest by 1st April 2025 to Secretary General to consolidate for the preparation of comprehensive draft covering all important and genuine points with the due discussion and suggestion to form all the senior officers civilian. The time limit has been extended because of importance and depth of study and comparison with the previous CPC and the subject. साथियों, यह एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी की 26 स्टेट की कमेटी है। मैं खुद भी ट्राई सिटी चंडीगढ़ का प्रेसिडेंट हूँ। कोई भी ट्राई सिटी में अपनी डिमांड को हम तक पहुँचाना चाहता है, सरकार तक पहुँचाना चाहता है, आप हमें सजेशन दीजिए। हमारे इस न्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दें। आप पर्सनली हमारी टीम से हमसे मिलकर भी अपनी राय दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पे कमीशन तक, सरकार तक आपकी मांगों को पहुंचाएं, ताकि उसके ऊपर विचार किया जा सके। साथियों, एक खास न्यूज अपडेट थी 8वें पे कमीशन के ऊपर कि आप अपनी मांगों को, अपनी डिमांड को, अपनी सोच को, अपनी बातों को कैसे रखेंगे, आप हम तक पहुंचाएं। हम कोशिश करेंगे कि पे कमीशन तक, सरकार तक आपकी मांगों को पहुंचाएं, आपकी बात को रखें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़िए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर किसी को मौका मिले कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर अपनी बात रख सके, हम तक पहुंचाएं, सरकार और पे कमीशन तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह बने रहें। एक बार पुनः आपको बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।